तो विद्युत का अर्थ क्या होता है? विद्युत जो है आवेश का बहना जो है विद्युत कहलाता है। तो जब हम आवेश की बात करते हैं, चार्ज की बात करते हैं, तो आवेश क्या है सबसे पहले हम उसकी बात कर लेते हैं। आवेश किसी भी आपका तत्व की एक परमाणु की एक मौलिक प्रकृति होती है। जैसे कि हमने जो है 9वीं में पढ़ा हुआ है कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उनके ऊपर जो है आवेश होता है। इलेक्ट्रॉन ही जो है एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, जिसके कारण जो है उनके अंदर किसी भी तत्व के अंदर उसको जो है विद्युत का सुचालक तभी कहा जाता है जब उसके इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। तो एक परमाणु की मौलिक प्रकृति है आवेश। तो परमाणुओं का गठन जो है 3 चीज़ों से हो रखा है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब हमें ये ध्यान में रखना है कि जो 3 चीज़ें हैं इनके बारे में हम 9वीं में पढ़ चुके हैं। इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो है ऋणात्मक चार्ज होता है, प्रोटॉन के ऊपर जो है धनात्मक चार्ज होता है और न्यूट्रॉन जो है न्यूट्रल होता है, कोई चार्ज नहीं होता। तो हम कह सकते हैं कि आवेश की वजह से परमाणु में बल का अनुभव होता है। तो किसी भी चीज़ में जब आवेश होगा तो उसकी वजह से उस परमाणु के अंदर बल का अनुभव होता है। यहाँ पे जो आवेश कहा गया है सकारात्मक या नकारात्मक हो सकते हैं, उसका अर्थ यही है कि वो पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकते हैं। कुछ जो है बातें अगर हम आवेश की बात करें तो आप पहले पढ़ चुके हो कि समान आवेश वाले एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और विपरीत आवेश वाले एक दूसरे को आकर्षित कर सकते हैं। तो प्रतिकर्षित का मतलब क्या है कि एक दूसरे से दूर जाएंगे, इंग्लिश में इसको रिपल्शन कहते हैं, और विपरीत आवेश वाले एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, एक दूसरे के पास आएंगे। जैसे कि आप देख सकते हो इसके अंदर जो अगर हमारा धनावेशित है दोनों चीज़ें तो एक दूसरे से दूर जा रही हैं, और अगर ऋणावेशित है तो भी एक दूसरे से दूर जा रही हैं। लेकिन अगर एक धनावेशित और एक ऋणावेशित है तो एक दूसरे के पास आएगा। अब हम बात करते हैं कि आवेश के एसआई मात्रक की। आवेश का जो एसआई मात्रक होता है वो होता है कूलम। इसको हम आवेश का एसआई मात्रक कहते हैं। और एक इलेक्ट्रॉन जो आवेश होता है उसमें लगभग 1.6 10 की पावर -19 कूलम जो है ऋणात्मक आवेश होता है। ये उसका चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कहा जाता है कि उसके ऊपर कितना होता है। और इसको जो है हमारा जो फॉर्मूला है Q = Ne, इससे जो है हम बता सकते हैं। यहाँ पे Q क्या है? कुल आवेश, ये आपको ध्यान में रखना है। N जो है इलेक्ट्रॉन की संख्या और E क्या है? एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश। तो कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि भाई जो है एक कूलम के ऊपर कितने इलेक्ट्रॉन की संख्या है वो निकालनी है, या इतना जो है चार्ज दे रखा है उसके अंदर कितने आपके कूलम होंगे। तो आपको ये जो है फॉर्मूला उसमें इस्तेमाल करना है, Q = Ne। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कई बार एग्ज़ाम में आता है वो यह है कि एक कूलम के अंदर, एक कूलम आवेश के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वो हमें बताना है। तो इसके अंदर आप देखो जो हमारा फॉर्मूला था Q = Ne, हमें क्योंकि N निकालना है तो हमने फॉर्मूले को क्या कर दिया, N = Q/E लिख सकते हैं हम। Q हमें पता है 1 कूलम है और इलेक्ट्रॉन की संख्या जो है हमें निकालनी है N, और आवेश कितना है इलेक्ट्रॉन के ऊपर 1.6 × 10 की पावर 19। तो इसको जो हम करेंगे तो यहाँ पे 6.25 × 10⁻18 आपके पास आ जाएगा। मतलब एक कूलम के अंदर 6.25 10 की पावर 18। इसको आप करके देख सकते हो, बहुत ही आसान है कि एक को आपने करना क्या है, 1.6 आपका 10 की पावर -19 है, तो ये 10 की पावर -19 क्या हुआ, ऊपर चला गया। ठीक है, तो ये प्लस बन गया। और आप जो है एक यहाँ से 0 इसको दे दो तो 10 / 16 करेंगे हम। यहाँ से पॉइंट था इसको हटा दिया तो इसको 0 ऊपर मिल गई, इंटू 10⁻19 हो जाएगा। और फिर जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास आएगा 0.625 × 10⁻19। हम पॉइंट को एक और पॉइंट आगे ले आएंगे तो 6.25 × 10⁻18। तो इस तरह से ये हमारा इसका आंसर आ जाता है। अब इसमें हम दूसरे टॉपिक के ऊपर देखते हैं क्या दे रखा है कि जो आवेश आपको समझ में आ गया होगा। अब है विद्युत धारा, जिसको कि इंग्लिश में क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रिक करंट। तो विद्युत धारा का मतलब क्या है? विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को
विद्युत धारा कहा जाता है। असल में जो करंट आ रहा है, जो प्रवाह हो रहा है, बह रहा है, उसको विद्युत धारा कहा जाता है। तो हम कह सकते हैं कि एकांक समय में किसी क्षेत्र में प्रवाहित आवेश की दर के परिमाण द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। किसी भी एकांक क्षेत्र मतलब एक पॉइंट के ऊपर से कितनी देर में कितना आपका आवेश वहाँ से गया है। तो यदि किसी चालक की किसी भी अनुप्रस्थ काट के समय टी में नेट आवेश प्रवाहित होता है, तब उस अनुप्रस्थ काट में प्रवाहित विद्युत धारा को इस प्रकार व्यक्त करते हैं। तो जो विद्युत धारा का फॉर्मूला है वो आपका क्या है, I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। तो जब I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी हम बोल रहे हैं, ये हमारा इसका फॉर्मूला है। यहाँ पे I क्या है, आपका I क्या है, विद्युत धारा के लिए इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। और इसका SI मात्रक क्या है, एम्पेयर A। ये आपको अभी क्वेश्चन में नीचे काम आएगा। इसको हम एम्पेयर क्यों कहा जाता है, क्योंकि एक आपके वैज्ञानिक थे, फ्रांसीसी वैज्ञानिक, जिनका नाम था आंद्रे मैरी एम्पेयर, जिन्होंने इसके बारे में खोज की थी या रचना की थी, उसके कारण इनके नाम के ऊपर ये रखा हुआ है। अगर हमें इसको परिभाषित करना पड़े कि 1 एम्पेयर किसके बराबर है, तो आप ध्यान रखना कि जब भी इस तरह से परिभाषा आती है तो हम उसको जो है फॉर्मूले के हिसाब से लिख लें। हमें हमारा फॉर्मूला है ना, I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। तो I के SI मात्रक क्या है, हमने लिख लिया 1A। Q क्या है, उसका SI मात्रक 1 कूलम, और T क्या है, समय, तो 1 सेकेंड। इसके हिसाब से हम इसको परिभाषित कर सकते हैं आराम से कि 1 एम्पेयर विद्युत धारा जो है की रचना प्रति सेकंड 1 कूलम आवेश को प्रवाह करती है। मतलब कि 1 एम्पेयर करंट किसी चीज़ में जब होगा तो वो कब होगा, जब 1 सेकंड के अंदर 1 कूलम चार्ज उसमें से जा रहा है। अब इसको नापने के लिए और भी हमारे फॉर्मूले होते हैं। मिली एम्पेयर में उसको नापा जा सकता है। 1 मिली एम्पेयर जो है 10 की पावर -3 है। एक माइक्रो में 10 की पावर -6। परिपथ की विद्युत धारा एमीटर नामक यंत्र से नापी जाती है। अब किसी सर्किट के अंदर, किसी जो है परिपथ के अंदर जो है आपका करंट कितना जा रहा है, कितना नहीं जा रहा, उसको नापने के लिए एक यंत्र होता है जिसको कि एमीटर कहते हैं। यह एमीटर जो है हमेशा आपको ध्यान में रखना है कि परिपथ की विद्युत धारा के में एमीटर का इस्तेमाल जो है उसको सीरीज़ में लगाया जाता है, ठीक है। हमेशा एमीटर को हम सीरीज़ में लगाएंगे, जैसे कि यहाँ पे लगा रखा है, आप देख सकते हो। परिपथ में विद्युत धारा सेल के धन टर्मिनल से सेल किरण टर्मिनल और बल्ब के एमीटर में हो सकती है, प्रवाहित हो सकती है। तो इस तरह से हमें एमीटर ये बता देगा कि आपके इस परिपथ के अंदर कितनी विद्युत धारा प्रभावित हुई है, कितनी विद्युत धारा बही है। अगला है विद्युत वैभव। विद्युत वैभव के अंदर जब हम बात करें तो विद्युत वैभव इंग्लिश में कहा जाता है पोटेंशियल डिफरेंस। इसके अंदर क्या होता है, किसी इकाई को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में जितना कार्य करना होता है उसे बिंदु का विद्युत वैभव कहा जाता है, ठीक है। तो जैसे कि हम मान लें कि यहाँ पे जो है आपका ये एक पॉइंट है, ठीक है। और अब इस पॉइंट के ऊपर क्या कह रहे हैं कि किसी इकाई क्यू चार्ज था को, यहाँ पे आपको एक क्यू चार्ज था, उसको हम यहाँ से यहाँ लेके आए। तो यहाँ से यहाँ लाने के लिए जो कार्य किया गया उसको विद्युत वैभव कहा जाता है, वोल्ट कहा जाता है, वी कहा जाता है, ठीक है। और ये जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहा गया विद्युत वैभव। और इसी में जो है जब दो बिंदुओं के बीच में ये चीज़ नापी जाएगी, अभी तो अनंत से हम कह रहे थे, तो उसको हम पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। इसको हम वी जो है आपका V इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू जो है एक नया फॉर्मूला आएगा आपकी अगली वर्कशीट के अंदर। अब हम प्रश्न उत्तर के ऊपर आ जाते हैं। सबसे पहला जो प्रश्न है वो क्या कह रहा है, बहुत ही आसान है। आवेश और विद्युत धारा का SI मात्रक लिखना है। अब आवेश का SI मात्रक क्या था हमारा, आवेश का SI मात्रक था कूलम, ठीक है। और विद्युत धारा का SI मात्रक था एम्पेयर। तो ये लिखना है हमने। किसी विद्युत यंत्र में 5 एम्पेयर विद्युत धारा 10 मिनट तक प्रवाहित की थी, तो विद्युत धारा में प्रवाहित आवेश का परिमाण ज्ञात कीजिए। हमें विद्युत धारा के प्रवाहित आवेश, आवेश क्या है मतलब हमें विद्युत धारा में प्रवाहित आवेश का परिमाण ज्ञात करना है। तो आपको ये देखना है कि आपको कौन कौन सी चीज़ें दी गई हैं।
तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हम जो है पहले क्या निकालेंगे, क्यू निकालेंगे, क्योंकि इसमें आपके दोनों फॉर्मूला इस्तेमाल होंगे। पहले आप क्यू निकालोगे और फिर उसके बाद आप उसको इस फॉर्मूले में लिखोगे। तो इसके अंदर जो है आप देखोगे कि किसी भी विद्युत यंत्र में 5 एम्पेयर जो है विद्युत धारा 10 मिनट तक प्रभावित होती है। तो I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी है, तो हमें Q निकालना है, तो Q इज इक्वल टू I इंटू टी बन जाएगा। अब यहाँ पे जो I है वो कितना है, 0.5 इंटू टी कितना है आपका 10 मिनट है, तो वो सेकंड में कितना हो जाएगा 600। तो ये कितना हो गया आपका 6 5 30 और 1 पॉइंट तो कितना हो गया ये 3000, तो लगभग 300 कूलम आपका Q आ गया। ठीक है, अब विद्युत धारा में प्रवाहित आवेश का परिमाण ज्ञात करना है, तो आपका कितना आ गया आवेश 300 कूलम। तो ये आपका उत्तर हो गया इसके अंदर